ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुनं। नमो लोके सप्तसाहुनं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अव्ययशब्दगमकप्रक्षालति सकलभूतनियन्त्रयन्तः। मुनिकृपाशक्तिर्था सरस्वती हेतनोऽद्वैतम्। अज्ञानतिमिरान्धकारं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशबिन्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डश्रावकाचार्यणां ध्येयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः। तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवाः प्रतिगन्धर्वदेवाः। तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्यप्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मङ्गलं भगवान् देवो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण हो गया और सम्यक ज्ञान अधिकारी भी पूर्ण हो चुका है। सम्यक ज्ञान अधिकार में सबसे पहले बताया था अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निःसंदेहं वेद यदा स्तज्ज्ञानमागमिनः। माने जो पदार्थ को न्यूनता से रहित, अधिकता से रहित, संदेह से रहित, विपरीतता से रहित जैसा का तैसा जानता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। और इस सम्यक ज्ञान को आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने 4 अनुयोगों में विभाजित किया। सबसे पहला प्रथमान योगमर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम। मैं कहा कि जो महापुरुषों के जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर जो ग्रंथों की रचना होती है वह प्रथमान योग कहलाते हैं। और प्रथमान योग में जिसमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक महापुरुष के जीवन का वर्णन हो वह चरित्र कहलाते हैं। और तत्संबंधी 63 सलाका पुरुष होते हैं, उन सभी का जिसमें वर्णन हो वह पुराण कहलाते हैं। और ये दोनों ही चरित्र और पुराण प्रथमान योग के ग्रंथ होते हैं। और इनको बोधि समाधि निधानम, बोधि अर्थात रत्न जो पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ ऐसा सम्यक दर्शन भी उन महापुरुषों के पुराण को, चरित्र को पढ़ने से और सुनने से हो सकता है। सम्यक दर्शन होता तो सम्यक ज्ञान भी उसके साथ में
हो जाता है। और चारित्र भी, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से और सुनने से चारित्र के प्रति भी हमारा रुझान उत्पन्न हो सकता है, होता है। ये गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, उनका जन्म जैन कुल में नहीं हुआ था, वैष्णव कुल में उनका जन्म हुआ था। लेकिन जहाँ पर वह रहते थे पास में ही जैन मंदिर था, तो वहाँ पर प्रथमायोग के शायद पद्म पुराण का या और किसी अन्य पुराण का जो वाचन होता था, तो उसको सुन करके उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ और बाद में चुल्लक दीक्षा तक उन्होंने धारण की थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि प्रथमायोग के जो ग्रंथ है ये मात्र कहानी किस्सा है, उनका कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि आचार्य समंतपत्र स्वामी स्वयं कह रहे हैं बोधि समाधि निधानम, ये प्रथमायोग के ग्रंथ बोधि अर्थात रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के निधान है। और समाधि मतलब इस रत्नत्रय को जीवन के अंत तक लेकर के जाना, अथवा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का नाम भी समाधि है। तो ये प्रथमायोग के ग्रंथ बोधि और समाधि के निधान, निधान मतलब खजाना, खजाना समझते ये सबको पता है। तो ये रत्नत्रय और समाधि के निधान स्वरूप है प्रथमायोग ग्रंथ। इनको कभी भी गौर नहीं करना चाहिए। आचार्य कहते थे कि जीवन के प्रारंभ में भी ये प्रथमायोग के ग्रंथ का स्वाध्याय बहुत कार्यकारी होता है, और जीवन के अंत में जब संलेखने का काल आता है तब गोवर्सार, कर्मकांड, जीवकांड और ये सब काम नहीं करते। उस समय प्रथमायोग के ग्रंथ ही हमारे लिए संबल देते हैं, हमारे परिणामों को संभालने के लिए बहुत सहयोगी होते हैं। प्रारंभ में भी जीवन जब प्रारंभ होता है उस समय बच्चों को हम जो संस्कार देते हैं छोटी छोटी कथाओं को सुना करके, कहानियों को सुना करके उन बच्चों के अंदर हम संस्कार डालते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी उन घटनाओं को पढ़ करके, महापुरुषों की घटनाओं को सुन करके हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है और होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने प्रथमायोग के ग्रंथों को बोधि और समाधि का निधान कहा है। एक बार आचार्य ने कहा था कि ये मात्र कथा नहीं है, किंतु हमारे अंदर की व्यथा को हरने वाली, व्यथा मतलब पीड़ा, दुख, तो हमारे अंदर जो दुख है, जो पीड़ा है, एक कथाएं पढ़ने से, सुनने से हमारे अंदर की पीड़ा, अंदर की व्यथा समाप्त हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब कोई हमारे जीवन में संकट आता है, कष्ट आता है, तो हम उस कष्ट के कारण से शोक करते हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम महापुरुषों की घटनाएं पढ़ते हैं, अरे इतने महान संकट में भी उन्होंने इतना धैर्य धारण किया, अरे हमारे ऊपर क्या संकट है, सीता को देखो कैसा महान संकट में भी उसने धैर्य को नहीं छोड़ा। इधर राजा दशरथ के पुत्र श्री राम और उधर जनक की पुत्री सीता, दोनों राजा के पुत्र और राजा की बेटी दोनों का विवाह संबंध हो जाता है। और विवाह होने के साथ ही क्या होता है, 14 साल तक वनवास, राम के साथ में सीता भी और लक्ष्मण भी 14 साल तक वनवास में निकाले। और उसके बीच में से रावण सीता को हर करके ले गया। जैसे जैसे सीता को लेकर के आए
अयोध्या में प्रवेश हुआ, सीता गर्भवती हो गई। लव और कुश, जिसको अपने शास्त्रों में लवण और अंकुश नाम आता है, ये दोनों जब सीता के गर्भ में थे उस समय अपवाद होने के कारण से श्री राम ने तीर्थ यात्रा के बहाने उनको जंगल में छुपा दिया। पता है, जिस समय 2 पुत्र उस मां के पेट में है, ऐसे समय में उनको जंगल में छुपा दिया। सीता मूर्छित हो गई। जब मूर्छा दूर हुई तो सामने देखती है कि जो छोड़ने के लिए आया है सेनापति कृतांत वक्र, उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। सीता उनको समझाती है, एक सेनापति तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुमने तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। एक सेवक का यही कर्तव्य होता है जो तुमने किया है, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं। ऐसी परिस्थिति में वह सेनापति उसको छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी, राजा की आज्ञा थी। तो छोड़ करके जब जाने लगा तो उसने पूछा, क्या राजा राम के लिए कोई संदेश देना है? तो सीता उस समय कहती है कि जिस प्रकार से लोकोपात के कारण से श्री राम ने मुझे छुड़वा दिया, छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रकार कभी लोगों के कहने में आकर के ये पवित्र जैन धर्म है, इसको कभी नहीं छोड़ना। ऐसा संदेश सीता ने राम के लिए दिया। सोचो, बाद में जो कुछ भी कथा आपको पता है, मतलब उसका जन्म हो गया, बाद में युद्ध हुआ, जो क्या क्या था, कथा तो बहुत बड़ी है, हमें कथा नहीं सुनाना, लेकिन अपना जो मूल क्या, जो मूल बात है उसको समझना है। और इसके बाद भी अग्नि परीक्षा हुई, कितने कष्ट उस सीता के जीवन में। राजा की पुत्री, राजा की पुत्रवधू, राजा की पत्नी, फिर भी उसके जीवन में इतने संकट आए हैं कि उनको पढ़ने से हमारा संकट छोटा तो उतना ही रहता है, लेकिन जब देखते हैं हम, अरे उनके पास तो हमसे ज्यादा संकट है, हमसे ज्यादा कष्ट उन्होंने सहन किए हैं, यह देख करके, यह सुन करके हम अपने कष्ट को सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार अंत समय में भी, संलेखना के काल में भी इन्हीं तो मुनि महाराज ने उपसर्ग सहे, उन सबको याद करके मुनि महाराज को जो उन्होंने संलेखना ली है उनको समझा करके, संबोधन दे करके उनके परिणामों को संभालते हैं। यह उपसर्ग सयोधर तीर्था आराधन चित धारी, तो तुमरे जी कौन दुख है मृत्यु मोह सवारी। सुकुमार मुनि, सुकौशल मुनि, गजकुमार मुनि, इनके ऊपर कितने घोर उपसर्ग आए, उन्होंने इन सबको सहन किया है। उनके सामने आपका क्या कष्ट है आपको? तो जीवन के प्रारंभ में भी और जीवन के अंत में भी ये प्रथमानुयोग की घटनाएं हमको संबल प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। यदि वैराग्य है तो वैराग्य दृढ़ होता है। इसलिए आचार्य समर्थ स्वामी ने प्रथमानुयोग के ग्रंथों को बोधि और समाधि का निधान कहा है। प्रथमानुयोग के बाद आया करणानुयोग। क्या बताया इसमें? लोका लोक व्यक्ति युग प्रवृत्ति चतुर्गति नाम च आदस्मिव तथा मति रवैति करणानुयोगं च। ठीक है ना? क्या कहा इसमें? लोकालोक विभक्ति, जिन ग्रंथों में लोक और अलोक के विभाग को बतलाया गया हो, युग का परिवर्तन बताया गया हो,
और चारों गतियों का वर्णन जिन ग्रंथों में प्राप्त होता हो उनको करनार योग के ग्रंथ समझना चाहिए। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आया चरणार योग। ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृत्ति रक्षांगम चरणार योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। ग्रह मेधि माने गृहस्थ, ग्रह मेधि अनगाराणाम, अनगार माने मुनि महाराज, श्रावक और मुनियों के चारित्र उत्पत्ति, श्रावक के चारित्र की उत्पत्ति और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और चारित्र इन दोनों के ही चारित्र की वृद्धि और इन रक्षांगम और इन चारित्र के रक्षा का वर्णन, माने चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा का वर्णन जिन ग्रंथों में होता है उन ग्रंथों को चरणार योग के ग्रंथ कहते हैं। ठीक है, चारित्र दो प्रकार का है, आगे बताएंगे सकल चारित्र और विकल चारित्र। सकल चारित्र मुनि महाराज को होता है और विकल चारित्र श्रावक को होता है। तो दोनों प्रकार के चारित्र की उत्पत्ति, दोनों प्रकार के चारित्र की वृद्धि और दोनों ही प्रकार के चारित्र की रक्षा का जिनका वर्णन हो वो सब चरणार योग के ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, अब अंतिम अनुयोग आया द्रव्यान योग। जीवा जीव सुतत्वे पुण्य पुण्ये च बंध मोक्ष च सुत विद्या लोक मानते। जीवा जीव सुतत्वे, जीव अजीव बंध मोक्ष इत्यादि 7 तत्वों का 9 पदार्थों का जिन ग्रंथों में वर्णन होता है वह सभी द्रव्यान योग के ग्रंथ कहलाते हैं। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान अधिकार का आपने स्वाध्याय किया और यह परसों पूर्ण हो चुका था। कल आप लोग पद यात्रा पर थे इसलिए कल छुट्टी आपने मांगी, इसलिए करके छुट्टी दी गई थी। पद यात्रा बहुत अच्छा है, आपकी पद यात्रा अच्छी तरह से हो गई, लेकिन ऐसे पदयात्री बनो कि जीवन भर पद यात्रा ही करते। क्योंकि तो साल में एक दिन के लिए जाते हैं, पद यात्रा करते करते जाते हैं, दिग्रस को लौटते समय भी पैदल आते थे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जाते समय भी पैदल जाता हो और आते समय भी पैदल आता हो? कोई भी नहीं, दिल भी नहीं। शेखर जी से मोटरसाइकिल से बात किया जाए, तो हम गए भी थे इधर से, आपने कहते ना कोई भी नहीं। तीन दिन के बाद आ सकता अच्छा है, एक पद यात्री आप हमेशा के लिए बने। रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोग लगातार 2 महीने से 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए लगातार सुन रहे हैं। बीच में सूरज कारण के समय 20 दिन की छुट्टी मिली थी आपको। कम से कम ऐसे संस्कार डालो कि हम भगवान, हे भगवान, हम हमेशा के लिए पद यात्री बने और कर पात्री बने। पद यात्री तो आप बन गई 3-4 घंटे के लिए, एक दिन के लिए एक दिन के लिए काम, लौट के समय तो गाड़ी बैठ करके आते हैं। सिर्फ पैदल चलना पद यात्रा, उसके साथ साथ नीचे देख करके इधर उधर देखते हुए जाते हैं और क्या करते हैं, बीच बीच में नाश्ता भी मिलता है बीच बीच में आपको नाश्ता पूछते रहते हैं रास्ते में, नाश्ता कुछ बीच बीच में मिलता रहता है, खाते रहते, पीते रहते और चलते रहते।
आधे घंटे कितने मिनट? दूध मिलता। हाँ, तो ये पद यात्रा आपकी है, इस शरीर की अपेक्षा से पद यात्रा हो जाती है, लेकिन गर्भपात्री बन के एक बार शुद्ध आहार ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश में 4 हाथ आगे की जमीन देखते हुए जीवों की रक्षा करते हुए ईर्ष्या शक्ति से चलना, ऐसे पदयात्री बनो। क्या? हाँ, कम से कम भावना तो भाव, हाँ, कि हमारे जीवन में भी भगवान एक कब समय आए कि हम जीवन पर्यंत के लिए पदयात्री और गर्भपात्री बन सको। अब चारित्र्य अधिकार प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन अधिकार हुआ, सम्यक ज्ञान अधिकार हुआ, अब सम्यक चारित्र्य अधिकार प्रारंभ होता है। इसमें ये कहता है कि जो विद्वान लोग को प्रमाण नहीं मानते, तो उनके लिए क्या होता है? देखो, अब इसमें ये है, जो प्रथमायोगी अथवा जो भी ग्रंथ है 6वीं शताब्दी के पहले के जो है, 6वीं शताब्दी के पहले के, वो प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। वर्तमान में प्रथमायोगी में भी कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको भट्टारक के द्वारा लिखा गया है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें मिला दी गई है जिनका आगम के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो उन ग्रंथों को देख करके सारे के सारे प्रथमा में ऐसे नहीं, सारे के सारे प्रथमा योग भट्टारकों के द्वारा लिखे गए हो, पंडितों के द्वारा, ऐसा नहीं, किंतु कुछ लिखे गए हैं और जिनमें आगम के साथ विरोध आता है। तो जो 6वीं शताब्दी के पहले के हैं अथवा बाद के भी हैं, लेकिन उसमें आगम के साथ कोई विरोध नहीं आता, ऐसे शास्त्र प्रामाणिक है। प्रमाण देते हैं, वो अपने मान्य नहीं होता, तो लिखने में भी नहीं, वही तो अब उन्होंने कौन से किसको पकड़ा? अब सभी प्रामाणिक ऐसा नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी आ जाती हैं जो अर्वाचीन लिखे गए हैं, उसमें कई बातें जो आगम से विरोध आता है। जैसे मतलब पद्म पुराण ले लो, जहाँ तक हमको ध्यान में है, हम उसमें देव सुरापान करते हैं, ऐसा सब है। देव सुरापान मतलब दारू शराब पीते हैं, तो देव तो अमृत हानि होते, वो शराब कहाँ पीते हैं? जहां पर इस प्रकार का और भी वर्णन मिलता है, आगम से जब विरोध आता है तो हम उनको प्रमाण नहीं मान सकते, लेकिन आगम से भी कोई विरोध नहीं है तो उसको तो प्रमाणित बनना पड़ेगा, प्रमाणित मानने में आगम से भी विरोध नहीं आता तो उसको मानने में नहीं। लास्ट में आचार्य देववर में पहले सब पढ़ाया चश्मे ने, सठ खंडागम, खबरा पुस्तक, कसाई पावती, जय धरना, महामंत्र, समय सार, पंचम सार, पंचास्तिकाय, कातंत्र, व्याकरण, व्याकरण, आत्मा, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन लास्ट में सुनते थे नियमावर में 2019 के 20 की बात है, वहां पर वरांग चरित्र का स्वाध्याय होता था आचार्य। कौन सा? वरांग चरित्र, उसको एक दिन एक महाराज जी पढ़ते थे, आचार्य सुनते थे। तो जो बातें अगर आगम से विरोध आती है उनको कौन करके बाकी लोगों को उसको प्रमाण मानना चाहिए। औपचारिक अधिकार प्रारंभ होता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी इस रत्न कर्णक श्रावकाचार्य को रत्नत्रय की स्तुति बोलते थे। क्या बोलते थे? रत्नत्रय की स्तुति। आचार्य समंतभद्र स्वामी स्तुति में बहुत प्रेम ध्यान रखा। 24 भगवान की स्तुति एक बार नहीं 2 बार लिखी संस्कृत भाषा में। एक स्वयंभू स्तोत्र है और दूसरा स्तुति विद्या है। इसमें 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है।
और आचार्य 2005 से पहले, इसके 2005 के पहले वीणावारा चातुर्मास के पहले प्रतिदिन एक बार स्वयं स्तोत्र का पाठ करते थे। लेकिन 2005 वीणावारा चातुर्मास से 3 बार स्वयं स्तोत्र का पाठ करते, 3 बार, सुबह भी, दोपहर में भी और शाम को भी। तो आचार्य ने कहा कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी इसको रत्नत्रय की स्तुति ऐसा बोलते थे, क्योंकि सम्यक दर्शन अधिकार हो गया, सम्यक ज्ञान अधिकार है, क्योंकि सम्यक चारित्र अधिकार रत्नत्रय हो गया, तो रत्नत्रय की स्तुति है, इसको ऐसा बोलते थे। कई श्रावण लोग इसका पाठ करते हैं और कई संघों के साधु भी लोग इसका पाठ करते हैं। बहुत अच्छी श्लोक है, सरल भाषा में लिखे गए हैं और हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। कंठस्थ करना चाहिए, नहीं होगी तो देख करके भी पाठ करना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं आमनाय स्वाध्याय। अब सम्यक चारित्र अधिकार में कहते हैं मोह तिमिरापहरणे दर्शन लाभादगाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादगाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु तिमिर अपहरणे। मोह रूपी तिमिर मतलब अंधकार का अपहरण हो जाने पर, अपहरण मतलब नाश हो जाने पर, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाने पर दर्शन लाभात, इसको सम्यक दर्शन के लाभ से अवाप्त संज्ञान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ऐसा साधु पुरुष, साधु मतलब यहाँ पर साधु नहीं लेना, साधु माने सज्जन अथवा कोई भी भव्य जीव, क्या ऐसा भव्य जीव जिसके मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाने से जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है, सम्यक दर्शन का लाभ लिखा है, सम्यक दर्शन का लाभ हुआ है और उससे सम्यक दर्शन का लाभ होने से जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा भव्य जीव साधु पुरुष क्या करता है? राग द्वेष निवृत्ति, ये चतुर्थी विभक्ति है। राग द्वेष को दूर करने के लिए, राग द्वेष का नाश करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते, चरण माने आचरण, चारित्र, चारित्र को अंगीकार करता है। एक क्रम बता दिया, क्या क्रम बताया? मोह तिमिरापहरणे, मोह मतलब मोहनी कर्म है। मोहनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं, अनंतानंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ और संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 16। और 9 फंसा, हास, रति, हरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री में, पुरुष में, नपुंसक। देखो 10 साल पहले 24 ठाना पढ़ाया था, अभी तक याद है। ये कितने हो गए? 16 और 9 25। एक 25 चारित्र मोहनी के भेद है और 3 दर्शन मोहनी के भेद है। तो यहाँ पर
मोह तिमिरा भरणे। मोह का यहाँ पर क्या लेना, दर्शन मोहनी, और दर्शन मोहनी में भी मिथ्यात्व। तो दर्शन मोहनी यानी मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व रूपी क्या कहा, तिमिर। तिमिर मतलब अंधकार। क्या कहा, अंधकार। अंधकार क्या बोलते मराठी में, अंधार। जो आंखों को अंधा कर देता है उसको अंधार बोलते हैं। आंखों को अंधा कर देता है। कैसे, जैसे जिस व्यक्ति की आंखें नहीं है उसको उजाले में भी कुछ दिखाई नहीं देता। रात का समय है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या का दिन है, घोर अंधकार है, और उसमें भी आप घर के अंदर एक खुली रूम में बैठे हैं और पूरा अंधार है, लाइट भी बंद हो गई है, बिल्कुल अंधकार है, अपना हाथ भी अपने को दिखाई नहीं देता। और उस समय पास में ही कोई वस्तु रखी है, लेकिन उस समय क्या होता है, आंखें खोलने के बाद भी वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देती, अपना हाथ भी हमको दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अंधकार है, अंधार है। अंधकार हमें आंख होते हुए भी अंधे के समान बना देता है। तो मोह को अंधकार कहा है। क्या कहा, तिमिर। तिमिर का मतलब अंधकार। अंधकार दो प्रकार का होता है, एक बाहरी अंधकार और एक अंतरंग का अंधकार। तो बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए जैसे ही सुबह होती है, सूर्य प्रकाश होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्य ढल जाता है शाम को, रात्रि के समय चंद्रमा का भी प्रकाश होता है, सूर्य के जितना तो नहीं होता लेकिन फिर भी होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश रहता है, और कृष्ण पक्ष आ गया तो हाइलोजन बोलते हैं। हाइलोजन क्या बोलते हैं, हाइलोजन है, ये बल्ब है, लाइट है, टॉर्च है, दीपक है, बहुत सारे साधन होते हैं अंधकार को दूर करने के। लेकिन ये सारे के सारे साधन हमारे बाहरी अंधकार को ही दूर करते हैं, लेकिन हमारा अंतरंग का जो अंधकार है, जिसको कहा मिथ्यात्व रूपी अंधकार, मोह रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, इन अंधकार को सूर्य चंद्रमा कोई भी ऐसी आज तक लाइट नहीं है जो हमारे अंदर के अंधकार को नष्ट कर सके। जब हम मंगलाचरण करते हैं अज्ञान तिमिरांधानाम, वहां पर भी तिमिर शब्द का प्रयोग किया। अज्ञान तिमिर अंधानाम, अज्ञान रूपी अंधकार से जिसके नेत्र अंधे हो गए हैं। अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानाज्ञान शलाकया, जब आंख का कोई रोग हो जाता है, दिखाई कम पड़ने लगता है, तो अंजन आता था पहले। अंजन समझते हैं, एक पाउडर रहता था और एक थर्मामीटर जैसी सलाई रहती है, उसमें डुबोते हैं और आंख खोल करके उसमें रख करके उसको खींच लेते बाहर। उससे क्या होता है, उससे नेत्र ज्योति बढ़ने लगती है, वापस आ जाती है। तो यहाँ पर कहा गया कि अज्ञान रूपी अंधकार से जिसके नेत्र अंधे हो गए हैं, ज्ञानांजन शलाकया, और उन्हें क्या किया, गुरु महाराज ने ज्ञान रूपी अंजन शलाकाश के द्वारा आगे ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितम येन, ज्ञान रूपी चक्षु को जिन्होंने खोल दिया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु महाराज के लिए बारंबार नमस्कार। इसमें भी क्या कहा, अज्ञान तिमिर, अज्ञान रूपी अंधकार, ये महान अंधकार है।
प्रकाश होते हुए भी अंधकार ही है। बाहरी प्रकाश है लेकिन अंदर में अंधकार है। तो जब यह इस मोह को आचार्यों ने अंधकार भी कहा, इस मोह को मदरा भी कहा, इस मोह को निद्रा भी कहा है। क्या कहा? यहाँ पर अज्ञान कहा, यहाँ पर अंधकार कहा। अब छह धारा में क्या कहा? मोह महामद पियो अनादि, अनादि काल से मोह रूपी मदरा को पी करके क्या भूल आपको हरमत अपने आप को भूल गया और संसार में भ्रमण कर रहा है। कौन? यह जीव। तो वहां पर मदरा कहा। मदरा पीने से भी क्या होता है? हमें सही से ज्ञान नहीं हो पाता। जिसने मदरा पी ली है, मदरा समझते? शराब। तो शराब पीने से उसकी बुद्धि ठिकाने पर नहीं रहती, वह कुछ भी बड़बड़ करता रहता है, उसका ज्ञान स्थिर नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। तो मोह रूपी मदरा पीने से भी क्या हुआ? जो मैं नहीं हूं उसमें अहम बुद्धि करके उसको मैं यह हूं, मैं समझता और पर पदार्थों में ममत्व वृत्ति रखता है इस मोह के कारण से। और जो अच्छे लगते हैं उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है, प्राप्त होने पर उसके प्रति राग करता है, और वह समाप्त हो गया, मिट गया तो द्वेष करता है, हर्ष विशाल करता है। तो यहाँ पर मदरा कहा गया है। और शायद 12 भावना में मोह नींद जब उप समय तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुपये, सब कुछ कहा गया है। मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चमोर सर्वसुदून्य सुधरे, सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उप समय, सदगुरु देह जगाए। बहुत सुंदर कहा है। मोह की नींद में सो रहे, मोह नींद के जोर, मोह जगवासी घूमे सदा, मोह नींद में सो रहे, चोर घूम रहे हैं और सर्वस्व लूटे सुध नहीं, सब कुछ लूट करके चले जाते हैं लेकिन फिर भी सुध नहीं, क्योंकि नींद में है। जब सो रहे हैं आपके पास से सब आए चोर घुस करके सब चाबी निकाल दी, आपके तकिया के नीचे रखी थी, उसी के नीचे से आप सो रहे और घुस गए और कहाँ अपने चाबी कहाँ रखी थी? उसी के नीचे रखी थी, चाबी निकाल ली, आपको पता नहीं। और सब चाबी से कमरा और तिजोरी खोल करके जो कुछ रखा था सब निकाल करके लेकर के चले गए। सर्वस्व लूटे सुध नहीं। तो जैसे नींद में चोर आकर के कुछ सब कुछ लूट करके चले जाते हैं लेकिन हमें सुध नहीं रहती, उसी प्रकार से जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चमोर, कर्म रूपी चोर सब कुछ लूट करके चले जाते हैं लेकिन हमको सुध नहीं रहती। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। सदगुरु तेरे जगाए, तो जगाने वाले कौन? सदगुरु, समीचीन गुरु जगाते हैं। सदगुरु तेरे जगाए मोह नींद जब उपशम है, जब मोह रूपी निद्रा का उपशम हो जाता है तो औपशब्दिक शब्द दर्शन प्राप्त होता है, सर्व दर्शन प्राप्त होता है। तो जगाने वाले कौन? गुरु की वाणी, सदगुरु, गुरु के उपदेश सुन करके हमारी मोह निद्रा समाप्त हो जाती है। मोह सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उप समय तब कुछ बने उपाय, उस समय कुछ उपाय करते हैं। कर्म चोर आवत रहे, तो कर्म चोर आ रहे हैं तो हमारी निद्रा खुल गई। क्या कहते हैं? सो रहे थे और
और चोर लूट करके जा रहे थे, कुछ पता नहीं, जैसी नींद खुल गई, नींद खुली, एक चोर बची तेरी, तुरंत उनको क्या कर लिया, पकड़ लिया तो वापस ले लिया और उनको भगा दिया। तो जो था उतना तो बच गया। तो उसी प्रकार से सदगुरु की वाणी, सदगुरु का उपदेश सुन करके जब मोह निद्रा का उपशम हो जाता है, उस समय कर्म चोर आवत होते, आने वाले कर्म जो चोर थे उनको रोक देते, दरवाजे बंद कर देते अंदर से। कर्म चोर आवत नहीं, संवर हो गया। तो यहाँ पर मोह को निद्रा कहा है। मोह रूपी निद्रा में अनादिकाल से हम सो रहे हैं, बाहर से जग जाते हैं, लेकिन मोह रूपी निद्रा हमारे ऊपर हावी रहती है। जगते हुए भी आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। तो मोह तिमिरा फरे, मोह रूपी अंधकार का अपहरण हो जाने पर, नाश हो जाने पर, दर्शन लाभात, सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने से, अवाप्त संज्ञान, जिसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा भव्य जीव साधु पुरुष राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष को दूर करने के लिए चरणम, चारित्र को प्रतिपद्धति अंगीकार करता है। अभी सज्जन आए हैं दिल्ली से भी, कितना आगे, 200, दिल्ली से भी 100 किलोमीटर आगे खतौली गांव है, वहां से आए हैं। नाम पुनीत जैन। और हम जब हमारी दीक्षा नहीं हुई थी तब से हम इनको देखते, आचार्य के दर्शन के लिए संघ में हमेशा इनका आना जाना चलता रहता था, है ना। सागर में भी आए थे ना, सागर महुआ, कब से आते हैं, 96 से महुआ, चातुर्मास से हमारी जब दीक्षा नहीं हुई थी तब से लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष आते थे, जितना समय मिलता था। कभी अकेले थे, अकेले मतलब ज्यावेळी एकटे होते, पण आज एकटे नाही। परिवार सोबत आहे, बायको आहे, मुली मुला आहे, तब से लगातार आते हैं और जितना समय मिलता है उतने समय का सदुपयोग करते हैं। चल करके नहीं आते, अब पदयात्री बन करके गए थे, चल करके नहीं आते, उड़ करके आते हैं। रुचि की बात है और आते हैं। आज उन्होंने, आज की बात है, कल गए महाराज, अब तो संयम लेने के भाव उत्पन्न होते हैं। सोने की दुकान है, सोने की दुकान है, लेकिन फिर भी हमेशा दान धर्म हमेशा करते ही रहते हैं। यहाँ भी कल राम प्लेट में वो तो लेते रहते हैं, इसके अलावा भी संग भी देते थे। नारेली हर जगह जहाँ जाते हैं हमेशा अपने वित्त का सदुपयोग करते रहते हैं। न्याय नीति से धन का अर्जन करते हैं, अर्जन करके उसमें से कुछ भाग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए निकालते ही रहते हमेशा। लेकिन आज जब उन्होंने कहा, आज की कल महाराज जी हमारा संयम के प्रति प्रतिमा वगैरह लेने के भाव उत्पन्न होते, बहुत अच्छा। इस उम्र में संयम के प्रति परिवार के बीच में रहते हुए भी संयम के भाव जागृत हो, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये तो माता ने जागरण पर
संयम घ्यायचे भाव होत नाही. बूढ़े होने के बाद भी प्रतिमा लेने के भाव नहीं होते. ऐसे भाव होना भी दुर्लभ है. पंचेंद्रिय की खुशियों के बीच रहते हुए भी इस प्रकार से संयम के भाव आना बहुत बड़ी बात है. जहाँ पर माहौल है, बुंदेलखंड है, माहौल है, हमेशा साधु समागम मिलता रहता है, वहां पर ऐसे भाव होना सरल है. किंतु ऐसे स्थान पर और ऐसे लोगों के बीच रहने के बाद भी इस प्रकार के भाव उत्पन्न होना पुण्यात्मा जी. बिल्कुल. चारित्र की बात चल रही है, संयम की बात चल रही है, प्रसंग भी ऐसा आ गया. तो किस लिए चारित्र थे? राग द्वेष निवृत्ति. राग द्वेष की निवृत्ति के लिए राग द्वेष हमेशा लगे हुए हैं. हम जिस व्यक्ति को अथवा जिस वस्तु को अच्छा समझते हैं, अपने लिए इष्ट समझते हैं, उस वस्तु अथवा उस व्यक्ति के प्रति हमारा सहज राग उत्पन्न हो जाता है. राग मुझे प्रेम. राग मराठी का राग में गुस्सा होता है, वो राग नहीं, प्रेम उत्पन्न हो जाता है. और फिर जो व्यक्ति हमारे लिए अनिष्ट लगता है अथवा जो वस्तु अनिष्ट लगती है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है. इस प्रकार से राग और द्वेष को दूर करने के लिए लक्ष्य क्या है? राग द्वेष को दूर करने के लिए वो भव्य जीव संयम की ओर कदम बढ़ाता है. संयम की ओर कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देता है. लक्ष्य क्या होता है? इस राग द्वेष से बचना है, राग द्वेष को दूर करना है. इस भाव से वह भव्य जीव चारित्र की ओर अग्रसर होता है. भाव होना भी बड़ी बात है. क्या? चारित्र के प्रति भाव होना, संयम के प्रति भाव होना, ये भी कम बात नहीं है. बूढ़े होने के बाद भी मन में भाव नहीं आते. ऐसा क्यों होता है? उनका संस्कार, उनका कर्म दिखते हैं. मोह तिमिराभरणे, मोह रूपी अंधकार और अज्ञान अंधकार के नष्ट होने पर अथवा मोह परणे दर्शन मोह और चारित्र मोह कर्म के यथासंभव उपशम क्षय अथवा क्षोक्षम होने पर, तिमिराभरणे ज्ञानावरणादि कर्म के क्षोक्षम होने पर दर्शन लाभा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ अवाप्त संज्ञा, इसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई है. ऐसा साधु यदि भव्य जीव राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम चारित्र को प्रतिबद्धते अंगीकार करता है, स्वीकार करता है. अर्थ अब आचार्य सम्यक चारित्र का वर्णन करते हैं. दर्शन मोह रूप अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन के लाभ से इसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है. ऐसा साधु पुरुष राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को स्वीकार करता है. सबसे पहले सम्यक दर्शन करें. दर्शन मोह की अंधकार का नाश हुआ, सम्यक दर्शन का लाभ हो गया. और सम्यक दर्शन का लाभ होने से जिसे सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया. लेकिन अब वह जीव सोचता है कि जो आत्मा का अहित करने वाले राग द्वेष है, मैं इनसे ऊपर कैसे उठूं? तो इनसे राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए वह भव्य जीव चारित्र को अंगीकार करता है.
48वां श्लोक है। राग द्वेष निवृत्ति राग द्वेष निवृत्तिर हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिम् राग द्वेष निवृत्तिः हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतिम् इस श्लोक को दो प्रकार से लिखा गया। वहाँ पर आचार्य की व्याख्या के अनुसार लिखा है और आगे प्रवचन की दो बार दिया है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हिंसादि निवर्तना, हिंसादि पापों की निवृत्ति कृता यानी किए जाने पर ही पापों के त्याग से चारित्र के प्रकट हो जाने पर राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति होती है। क्योंकि अनपेक्षित अर्थवृत्ति, अर्थवृत्ति अनपेक्षित माने जिसको अर्थवृत्ति अर्थात आजीविका रूप फल की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कब पुरुष, कौन सा पुरुष है जो नृपति राजाओं की सेवा करता है। जिसको राजा से कुछ चाहिए वह राजा की सेवा करे, लेकिन जिससे राजा से कुछ नहीं चाहिए वो राजा की सेवा क्यों करेगा? हिंसादि पापों की निवृत्ति किए जाने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है। क्योंकि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही चारित्र धारण करता है। जिससे राग द्वेष का अभाव हो गया है वह क्यों चारित्र धारण करेगा? जिसे आजीविका रूप फल की अपेक्षा नहीं है, क्या वह राजा की सेवा करता है? नहीं करता। जिसको राजा से कुछ अपेक्षा हो तो राजा की सेवा करे, राजा की चापलूसी करे, लेकिन जिसे राजा से कुछ अपेक्षा ही नहीं तो क्या राजा की सेवा करेगा? नहीं करेगा। ये दूसरा अर्थ उन्होंने प्रवचन के अनुसार राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति होने से हिंसादि निवर्तना, हिंसादि पापों से निवृत्ति कृता भवति स्वयं हो जाती है। क्योंकि अनपेक्षितार्थवृत्ति जिसे किसी प्रयोजन रूप फल की प्राप्ति अवश्यित नहीं है, ऐसा कह पुरुष, कौन पुरुष नृपति राजाओं की सेवा करता है? अतः कोई नहीं। क्योंकि राग और द्वेष की निवृत्ति से हिंसा आदि पापों की निवृत्ति स्वतः हो जाती है। तब धन की अपेक्षा से रहित ऐसा कौन पुरुष है जो राजाओं की सेवा करता? उन दोनों में क्या अर्थ है? अंतर क्या है? एक कह रहे पापों की निवृत्ति होने पर राग द्वेष की निवृत्ति होती है, और यहाँ पर कह रहे राग द्वेष की निवृत्ति होने से पापों की निवृत्ति होती है। क्या बोल रहे? दोनों के जो भी चारित्र धारण करता तो किस लिए चारित्र धारण करता? चारित्र धारण करने का उद्देश्य क्या है? तो राग द्वेष से ऊपर उठना। उस राग अपनी करेगा, अपनी क्षमता के अनुसार उसको नहीं भी करेंगे। जिसको धन आदि की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको धन आदि की अपेक्षा नहीं हो फिर भी राजा की सेवा करे? कोई फसल नहीं चाहिए फिर भी बीच में हल चलाए, खाद पानी डाले, इसको फसल की आवश्यकता क्यों करेगा? उसी प्रकार है। क्या समझ में नहीं आया? जिसके राग देश का अभाव हो गया है वो क्यों चारित्र धारण
तो राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ, इसलिए तो चारित्र धारण कर रहा है ना। तो जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है, क्यों चारित्र धारण करेगा? ये प्रश्न। तो राग द्वेष का जो अभाव होता है वो चारित्र धारण करने से ही होता है। राग द्वेष को दूर किस लिए कर रहा है? चारित्र क्यों धारण कर रहा है? राग द्वेष निवृत्ति ही, राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र धारण कर रहा है। तो राग द्वेष दूर हो गए तो चारित्र धारण क्यों करेगा? नहीं समझ आया? जैसे जिस व्यक्ति को राजा से अपेक्षा होती है तो राजा की सेवा करता है, राजा हमको कुछ देगा। तो जिस व्यक्ति को कुछ चाहिए नहीं तो राजा की सेवा क्यों करेगा? उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को राग द्वेष की निवृत्ति करना है तो वह चारित्र धारण करता है। जिसके राग द्वेष की निवृत्ति हो गई तो राग द्वेष की निवृत्ति कैसे हुई? चारित्र धारण करने से। थोड़ा सा अंतर करके आचार्य जो अर्थ किया उसको, प्रवचन जो अर्थ किया उसको, तो दोनों को लेकर के उसकी व्याख्या की गई है। अब सम्यक चारित्र का लक्षण बताते हैं। हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संगस्य चारित्रम् हिंसा नृत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संगस्य चारित्रम् चारित्र की परिभाषा बताई है। संज्ञस्य माने सम्यक ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ है, ऐसे सम्यक ज्ञानी पुरुष का पाप प्रणाली का अभ्याम, जो पाप के लिए प्रणाली मतलब बनाला, बनाला ऊपर से करते ना ये, पानी वानी आता है उसे ऊपर से लेकर के बाहर निकलने के लिए, पानी बहने के लिए, गंदगी बहने के लिए नाली बनाना, उड़ाना नहीं, बनाना। तो सम्यक ज्ञानी पुरुष का पाप प्रणाली का अभ्याम, पाप की प्रणाली स्वरूप जिसमें से पानी बहता ना उसको नाली बोलते हैं। जो भी घर में जो रहता है ना स्नान वगैरह करने का जो बाथरूम वगैरह जो भी आता है जिससे बह करके जाता है उसको नाली बनाते। तो ये उनके लिए पाप की नाली के स्वरूप क्या है? हिंसा, अनर्थ यानी झूठ, चौरेभ्यम चोरी और मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यम, मैथुन सेवन और परिग्रह पाप, इनसे इन पांचों से विरति ही निवृत्त होना चारित्रम चारित्र कहलाता है। माने पाप की नाली स्वरूप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांच पापों से विरत होना, निवृत्त होना, इसका नाम चारित्र है। अब वह चारित्र कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक देश पाप से दूर होना देश चारित्र कहलाता है, और पूर्ण रूप पाप से ऊपर उठना सकल चारित्र कहलाता है। तो चारित्र की परिभाषा क्या है?
पाप को बहने के लिए नाली के समान है, पाप को बहने के लिए जो नाली के समान है, ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीत और परिग्रह, इन पांचों को आचार्य महाराज पाप कह रहे हैं। और इस पाप से दूर होना, पाप से ऊपर उठना, इसका नाम चारित्र है। जैसे महाराज जी ये सम्यक चरित्र है, सम्यक चरित्र, उसके दो भेद हो गए, एक देश चरित्र और सपन चरित्र। तो जो देशोटी श्रावक है उसको भी सम्यक चरित्र का अनुपात में कहा जाएगा। नहीं, जैसे सम्यक चरित्र जो है वो 13 प्रकार का है, लोग विराज की धारण करते हैं। वो चारित्र जो भेद कहे गए हैं, सामयिक, शिरुत, स्थापना, परिहार, श्रुति, वो सकल चारित्र के भेद। सकल चारित्र 5 प्रकार का होता है, सामयिक, शिरुत, स्थापना, परिहार, श्रुति, शांता और यथार्थ। ये पांचों चारित्र धोनी महाराज को सकल चारित्र भेद की। इसलिए यहाँ पर देश चारित्र श्रावक के भी कहा, मतलब देश चारित्र मतलब एक देश पाप से ऊपर उठना। अर्थ पढ़ लिया अनुभव देखते हैं। संग्रह सम्यक ज्ञानी पुरुष का पाप प्रणाली का भय, पाप की प्रणाली स्वरूप हिंसा, नृत, चौरीभ्य, हिंसा, असत्य और चोरी, च यानी और, मैथुन सेवा, परिग्रहाभ्याम, उसी सेवन और परिग्रह पाप से विरति निवृत्त होना चारित्रम, चारित्र कथ्यते कहलाता है। अर्थ, सम्यक चारित्र का स्वरूप पापों के आने के द्वार रूप हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, सेवन और परिग्रह से विरक्त होना सम्यक ज्ञानी पुरुष का चारित्र है। अर्थात 5 पापों के परित्याग को सम्यक चारित्र कहते हैं। इन 5 पापों का त्याग कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है, एक देश और पूर्ण रूप से। तो चारित्र के 2 भेद बतला रहे हैं। सकलम विकलम चरणम, तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। एक ऐसे बोलो, एक ही ऐसे। सकलम विकलम चरणम, तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम। अनगाराणां विकलम, सागाराणां ससंगानां। सकलं विकलं चरणं, तत्सकलं सर्वसंग विरतानां। अनगाराणां विकलं, सागाराणां ससंगानां। तब चरणम, वह चारित्र, चरण यानी चारित्र, वह चारित्र सकलम विकलम, सकल और विकल के भेद से 2 प्रकार का होता है। क्या? वह चारित्र सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से 2 प्रकार का होता है। उसमें जो सकल चारित्र है वह सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम, सर्व माने सभी, संग यानी परिग्रह से जो व्रत हैं, ऐसे अनगार अर्थात मुनियों के वह सकल चारित्र होता है। और विकलम ससंगानाम सागाराणाम, जो परिग्रह से सहित हैं,
ऐसे सागर, सागर म्हणजे आगार म्हणजे घर, आगार म्हणजे घर, जिनका घर है वह सागार कहलाते हैं और जिनका घर नहीं है वह अनगार कहलाते हैं। आप लोग कौन हैं? सागार। और हम कौन हैं? क्यों? अरे हम भी तो रहते ना। हाँ? छोड़ तो दिया है। हाँ, तो जो संग यानी परिग्रह से सहित हैं, ऐसे साकार गृहस्थों का जो चारित्र होता है वह विकल चारित्र कहलाता है। और सभी सर्वसंग विरता नाम, सभी प्रकार के परिग्रह से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे अनगाराणाम मुनि महाराज का जो चारित्र होता है वह सकल चारित्र कहलाता है। माने वह चरण यानी चारित्र सकलम विकलम, सकल चारित्र और विकल चारित्र के भेद से दो प्रकार का है। उनमें से सकलम महाव्रत रूप सकल चारित्र सर्वसंग व्रता नाम, समस्त परिक्रमों से व्रत अनगाराणाम ग्रह त्यागी मुनियों के होता है। और विकलम जो अनुव्रत रूप एक देश चारित्र है वह ससंगानाम परिग्रह से युक्त सागाराणाम गृहस्थ श्रावकों के भवती यानी होता है। वह चारित्र अर्थ, वह चारित्र दो प्रकार का है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। सर्व प्रकार के परिग्रह से रहित मुनि जनों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। तो जो ये बात आई इसमें सकल सागार और अनगार, एक चीज हमको याद आ गई, सुना देते, सुना दे। दीक्षा के बाद में 1999 का चातुर्मास गुरुदेव के चरण सानिध्य में पहला चातुर्मास मुनि बनने के बाद में इंदौर में हुआ। इंदौर के बाहर गोबटगिरी क्षेत्र है, वहां पर हो गया। तो बहुत सारे श्रावक आते थे, लोग आते थे, जंगल के लिए आते थे, आहार के लिए आते थे, भैयावृत्ति के लिए आते थे, बहुत सारे लोग आते थे इंदौर शहर। तो गोबटगिरी चातुर्मास के बाद विहार करके शहर में गए। वहां पर समूह शरण मंदिर है, तुकोगंज बोलते सरस, और वहां पर बड़ा विधान हुआ था, 8 दिन का कोई विधान था, शायद समोसण विधान था। और रोकने की जो व्यवस्था की थी, जो टीट सेंटर था, उसका नाम था टीट सेंटर। और वहां पर बड़े बड़े लोग, बड़ी मीटिंग थी, उसमें रुके थे, पूरा सब वहीं पर रुका था। तो जो लोग 4 महीने से लगातार आते थे, सुबह भी आते थे, दोपहर में भी आते थे, शाम को भी आते थे, भैयावृत्ति वगैरह के लिए। एक व्यक्ति था, उसने एक प्रश्न किया, महाराज जी एक प्रश्न है, वो पूछो। सिर्फ रहने की अपेक्षा से, त्याग तपस्या की अपेक्षा से नहीं, सिर्फ रहने की अपेक्षा से हम में और आप में क्या अंतर है? प्रश्न है, रहने की अपेक्षा से आप में और हम में क्या अंतर है? पहली उसने त्याग तपस्या की अपेक्षा से नहीं, सिर्फ रहने की अपेक्षा से। हम भी बिल्डिंग में रहते हैं, आप भी इसमें आलीशान रूम बने हुए हैं, बड़े बड़े रूम है, सब एकदम आलीशान रूम बनाए हैं, आप भी इसमें रहते हैं, हम भी क्या अंतर रहने की अपेक्षा से? ठीक है, इसका उत्तर हम बाद में देंगे। फिर दोबारा फिर प्रश्न पूछा, बात हो गई। ऐसे करते करते 4-5 बार पूछा और एक दिन वहां से विहार हो गया।
और वहां से बिहार करके शायद छावनी गए थे, छावनी में आग चले हो गई और वहां से फिर आगे की तरफ निकल गए। महाराज जी आपका बिहार हो रहा है, हाँ बिहार तो हो रहा है, लेकिन हमारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं देंगे अभी आने वाले। हाँ महाराज जी जहां तक आप शाम तक पहुंचोगे वहां तक तो हम आपके साथ, ठीक है, कमंडल लेकर के, और बहुत सारे लोग थे वो भी साथ में आगे। और वहां जाकर के एक स्कूल मिला, स्कूल था और वहां पर रुकना हुआ। स्कूल में जहां पर एक रूम था, 6-7-8 महाराज थे, उसमें अलग अलग सब 45 महाराज थे, हम लोग अलग अलग रूम रुकते थे। जहाँ रूम था वो कैसा था, ऊपर खपरी थी, खपरी में कहीं खपरी है कहीं नहीं है, और खिड़की है तो एक लकड़ी के कुछ होते, एक है एक नहीं है। जमीन भी ऊंची नीची थी और दरवाजा जो है उसमें दरवाजा ऐसा है नीचे इतना टूट गया है कि बिल्ली भी आराम से निकल सकती है उसमें से, ऐसा था। जमीन भी ऊंची नीची थी। महाराज जी प्रश्न का उत्तर अभी जाने वाले क्या नहीं, अभी अंधों के लिए, अंधों बोलते साधु को अंधों बोलते, वो करके आ गया, करके आगे हमने पूर्ण कर दिया और बाहर बैठ के प्रतीक मुझे और अपने स्थान पर ऊपर जो जगह के ऊपर जाकर के बैठ गए। जब वो आए दर्शन की, महाराज जी हम जा रहे हैं, हमारे प्रश्न का उत्तर एक तो उत्तर है, मतलब ये हम पीठ सेंटर में रहते थे, बिहार हुआ टीट सेंटर हमने छोड़ा, फिर हमने उसको लौट करके देखा क्या, नहीं देखा। हम वापस जाएंगे क्या उस टीट सेंटर में, नहीं। और उस समय टीट सेंटर पर जो हमारे चेहरे पर जो प्रसन्नता रहती थी, और आज ये देखो आज कैसा रूम मिला है स्कूल का, ऊपर खप्पर देखो कैसे स्थिति, कहीं टूटे फूटे पड़े हैं, हवा आ रही है, खिड़की है, एक दरवाजा है, ऐसे दो दरवाजे, एक है एक नहीं है, जमीन भी बिल्कुल ऊंची नीची ऊपर खाबर है, दरवाजा देखो कैसा है टूटा है, बिल्ली भी आराम से पार हो जाती है, फिर भी हमारे चेहरे पर कोई उस टीट सेंटर में बहुत खुश हो रही, यहाँ पर नाराज हो या दुखी, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं महाराज, वहां पर जो आप देखते थे टीट सेंटर में और आज टूटे फूटे इसमें रुके हैं, इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको हमारे चेहरे? नहीं महाराज, बस यही अंतर है। टीट सेंटर में रह करके मुझे कोई खुशी थी, और टूटे फूटे स्कूल के रूम में तो करके न कोई दुख है, कोई नाराजी नहीं है। लेकिन आप वापस नहीं जा रहे अपने घर में, हम वापस टीट सेंटर में आने वाले आगे समझ में। हाँ तो रहते जरूर है, अगार में रहते लेकिन फिर भी अनगार कहलाते हैं। क्यों? आपके रहने में और हमारे रहने में बहुत अंतर है। आपने जो अपना मान करके रहते हैं, माझा घर जाओगे यहाँ से तो सीधे माड़ीपुरा वाले माड़ीपुरा जाएंगे, हनुमान वार्ड वाले हनुमान वार्ड को जाएंगे, और मोती नगर वाले मोती नगर को जाएंगे, श्री रामपुर वाले श्री रामपुर को जाएंगे। और कुछ पूछा? रामनगर वाले रामनगर को जाएंगे, शंकर नगर वाले शंकर नगर को जाएंगे, डुब्बे वाले आठ वाले डुब्बे वाले आठ को जाएंगे, काला मारुति क्या काला मारुति वाले काला मारुति की तरफ जाएंगे। और कौन रह गया? नाइक चौक वाले नाइक चौक को जाएंगे। वो तो कह रहे ना, उसको अपना घर मानते, कभी भूल से भी पड़ोसी घर में घुसते हो, अंधेरा भी होगा तो भी बराबर
ताकि भवन के सामने सीधे खोल दे। नर्सिंग वाले नर्सिंग वाला में जाएंगे, नहीं भूल करके भी हम दूसरे घर में जाते गौशाला वाले तरफ जाएंगे, नहीं जाते। उस घर को भले ही टूटा फूटा हो, श्रावक है, गरीब है, तो टूटे फूटे घर में रहते हैं, पानी चूता है, लेकिन और मुनि महाराज अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन वो टूटा फूटे में रह करके उसको अपना मान करके रह रहे हैं। और महाराज लोग कहते हैं साधु उसको अपना मान करके नहीं रहते, उसके ऊपर कोई स्वामित्व तो नहीं होता। महाराज हमारा भी कोई स्वामित्व नहीं, हम भी ऐसे ही रहते हैं, आप भी ऐसे, ठीक है। तो दूसरे लोग जाए उसमें रहने के लिए क्या करोगे फिर? क्यों निकालोगे? जब उसको अपना मानते तभी तो निकालोगे। मेरा गलत कैसे आगे इसमें रहने के लिए? तो जो अपना मान करके रह रहे हैं, ये मेरा घर है, माझा घर, ये जो मान्यता लेकर के रह रहे हैं, तो नाम किसके नाम से? तो कागज पत्र देखो क्या बोलते उसको, बैंक रजिस्ट्री, इसके नाम से है, अच्छी के नाम से। तो उसको अच्छी को अपना मान के, अच्छी की बात तो हमारी राज है। तो जो ये मान्यता है, बस अंतर इतना ही है, रह रहे हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं, लेकिन आप उसको अपना समझ करके रहते हैं कि मेरा है। एक इंच के ऊपर क्या बोलते उसको, स्क्वायर फीट के ऊपर से महाभारत हो जाता होता कि नहीं? बोलो, होता है। थोड़ी थोड़ी के ऊपर होता है। इसमें तो अपना मारने के लिए, जब अपना मारे तभी तो झगड़ा होता है। तो बस यही अंतर है। क्या अंतर है? अनगार आगार में रहते हुए भी उसके प्रति कोई राग नहीं करते, द्वेष नहीं करते, महत्व भाव नहीं रखते, रहते हैं और छोड़ करके चले जाते। लेकिन आप लोग उसके प्रति राग होता है, टूटी फूटी झोंपड़ी होगी लेकिन उसके प्रति भी राग रहता है, रहता कि नहीं? मेरी करते हैं, वो तो मेरे करते हैं, और उसके प्रति राग रहता है, राग रहता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसके प्रति राग रहता है। जब मायके में रहते हैं तभी उस घर पे हमारा अधिकार नहीं रहता, यहाँ भी आए तो भी उसमें हमारा अधिकार नहीं रहता, यहाँ भी पर आए वहाँ भी पर आए तो भी सबको हम अपना मानते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं रहते हैं? तो नहीं ऐसे मुझे जो मालक भी इसका अलग है, नाम किसके नाम करे, घर पति के नाम हो या ससुर जी के नाम पे हो, वहाँ भी हम पराए हो गए। मायके में है तो भी वो पढ़ाई का पति किसके है? लेकिन हम पराए मैडम महाराज जी घर से आए और इधर भी बोलते हैं मायके की बात का है, वो ससुर में ससुराल में जब आए तो भी मतलब कि पराए दूसरे से करुण आली, दूसरे से घर से आएंगे, लेकिन अभी तो अपना घर हो गया ना। वही हमारा आज्ञा है ना कि हम उनको भी अपना अपना करके। वो पहले क्या कहते थे, अपने नाम के आगे पिताजी का नाम लेकर के सरनेम क्या था? पहले गौड़ी। पहले वहाँ पर औरंगाबाद में गौड़ी लिखते थे, सरनेम अलग था। अब यहाँ पर अर्चना मिलिंद 100 टके। पढ़ाई कैसे नहीं है तो भी हम आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भी ऐसा लगता है कि हमारा कुछ भी नहीं है लेकिन हम इसमें क्यों अटकेंगे? सही बात तो यही है। वास्तव में किसका है? ससुर का है, पिताजी का है, किसका है? पिताजी के पहले किसका था? आजोबा का। उसके पहले किसका था? पंचोबा का था। तो उनका ये कहते है किसी का नहीं, लेकिन सब अपना अपना अधिकार उसके ऊपर जमाते रहते हैं। हिंगोली में तो हिंगोली हमारा घर, हमारा
माझा घर माझा घर माझा घर, वो छोड़ देकर दूसरा लगे तो यहाँ पर है हमारा। अरे बताया नहीं, लेकिन बोलते वो बिना बोले भी तो बोल देते ना। है? हमारा घर माझा माझा घर माझी शेती। बताया नहीं, लेकिन उसको मानते कि नहीं? बोलने से थोड़ी होता ना। उसी घर में जाते कि नहीं? हाँ? जो खेती उसको अपना मानते कि नहीं? घर में खेत में गाय है, गाय को अपना मानते कि नहीं? जो गाय का दूध निकलता है उसको पीते कि नहीं? नहीं तो उसको दूसरे को देते कि नहीं? हाँ? आदत सब बता देता हमको क्या क्या चलता है। उसको अपना मानते कि नहीं? मानते हैं, इसीलिए तो संसार में बीवी आगे इसी के लिए कोर्ट में भी जाती है। और पति का कोर्ट में भी बॉडी को भी जाती है। अभी तो ये हो गया उधर माहेर का भी हिस्सा लेने का, इधर का भी डबल चाहिए। ऐसा सुना है। उधर भी उसमें भी 4 महीने 4 महीने तो सबके सही लगेंगे उसमें भी हमारा हिस्सा। साइन करते नहीं। हाँ बिल्कुल अनुभव की बात बताते हैं। कितने भाई? 8 भाई 7 कितने कितने? हाँ हमारे 2 भाई और 3 बहनें। नहीं वो नहीं, इधर के मोहित करके 6 भाई और बहन 6 हिस्से। उसमें भी सबका सही लगेगा। उसमें अपना मानते कि नहीं? है? बोलो। कहा नहीं, लेकिन मानते तो हैं। है? अपना मानते हैं, बस यही तो परिग्रह है। अपना मानना, इसी का नाम तो परिग्रह। मूर्छा परिग्रह, उसके प्रति मूर्छा भाव है कि नहीं? बताने के बाद भी सही नहीं है, बहुत करोड़ों की दे दी, फिर भी वो सही नहीं लगे। बिल्कुल। मतलब पति का घर बहुत धनाढ्य है, भाई गरीब है, भाई गरीब फिर भी उसमें से नहीं, उसमें से भी चाहिए, उसमें से भी चाहिए। सही है। देखो ठीक है। इस सामान से हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमको चाहिए। इधर पेट भरता नहीं, इतना मूर्छा, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे, अजून पाहिजे। हाँ पाहिजे पाहिजे। 2 भाई है, उनका भी मिल जाए तो और अच्छा। क्या तो ये जो मूर्छा का भाव है, पर वस्तु के प्रति जो मूर्छा का भाव है, इसी का नाम परिग्रह है। तो जो परिग्रह से सहित है वह श्रावक है, और परिग्रह से रहित है वह मुनि है, श्रवण है। अब उस घर के प्रति आपका मूर्छा भाव है कि नहीं? आपने भले ही मुंह से निकाल के उसके प्रति मूर्छा भाव है कि नहीं? बोलो। नहीं है? नहीं तो सर्विस में आप करके दे दो। है कि नहीं? बोलो। तो जो मूर्छा भाव है, इसी का नाम परिग्रह है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आचार्य महाराज, जो परिग्रह से रहित है वह श्रवण है। अब बाहर से देखो, पशु पक्षी का कोई परिग्रह होता है? जानवर है, जंगल में रहते हैं, कोई परिग्रह है? कोई घर है उनका? तो अनगार मान ले उनको भी। क्यों नहीं मान सकते? क्या कह रहे हैं? जो संगाराम, जो संग परिग्रह से सहित है वह सागार कहलाते हैं, और जो परिग्रह से घर आदि से रहे तो अनगार कहलाते हैं। उनका तो घर है नहीं, हम तो फिर भी घर में रहते हैं। तो जानवर कहाँ रहते हैं? पक्षी कहाँ रहते हैं? बोलो। आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया है, आपने बुद्धिपूर्वक छोड़ा है। छोड़ा तो है, लेकिन उनके पास है कहाँ? परिग्रह कहाँ है? देखो, अब
हमने देखा है, हम सब जगह घूमते सब देखते। आप तो कुछ बस उतने माणिकपुरा में घूमते रहते हैं, तो सब इतना घूम लिया इधर से इधर उधर से उधर। हम सब जगह गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, तो हाँ, तो वहां पर देखा हमने पक्षी लोग अपने घोंसला बनाते हैं, एक एक घास का तिनका लेकर के आते हैं मुंह से, और ऐसे घोंसले बनाते हैं। तो उसके सामने इंजीनियर भी थे, और कहाँ बनाते देखो उनकी बुद्धि, पेड़ पर तो बनाते हैं, लेकिन प्राय करके जहाँ नीचे पानी रहता है उसके ऊपर झाड़कर बनाते हैं। देखा अब कहाँ देखोगा, टीवी में देखोगे। तो जहाँ पर कुआं है, तालाब है, नीचे पानी भरा हुआ है और ऊपर झाड़ के उसके ऊपर बनाते हैं उसने। ऐसा क्यों कि कोई भी आकर के, कोई भी मनुष्य बच्चे आकर के, तो कोई भी सर्प इत्यादि आकर के हमको हमको कोई त्रास न दे, इसलिए सुरक्षित स्थान देखकर के घोंसले बनाते हैं। और जो उसकी वो रहती है, ध्यान से सब कुछ देखा, तो उस पर बनाते ऐसे पकड़ ऐसे रहती है, हाथ से खींचो तो भी वो लकड़ी टूट जाएगी, लेकिन घोंसले नहीं निकलेगी। और उसमें जाकर के रहते हैं। एक जगह देखा 30-35 घोंसले की झाड़ के ऊपर 30-35, लेकिन जो जिस पक्षी का वो उसमें जाकर के बैठेगा। अपने घर में जाते हैं, उनके पास वही उनका मूर्छा भाव है। क्या भले ही कुछ नहीं, इतने के क्या इनका क्या है, लेकिन वो कुत्ता भी अपने मोहल्ले में घुस देता तो वो जो मूर्छा भाव है, इसी का नाम परिग्रह है। बाहरी क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दासी, कोई भी 10 प्रकार का परिग्रह नहीं उनके पास में है, बिल्कुल अकिंचन, लेकिन मूर्छा भाव भी गया नहीं है। जो मूर्छा भाव है उसी का नाम परिग्रह है। कारिया में थी, वहां पर देखा था, एक बिल्ली थी और बिल्ली के 2 बच्चे थे। कितने? 2 बच्चे। हम देखते थे जब मोर था हमारा, उसके बाहर पूरी जगह थी, पटांगन था और एक सीढ़ी थी ऊपर जाने की, और वही पिलाई बोर्ड रखा था। तो वो पिलाई बोर्ड के पीछे वो बच्चे को रखती थी बिल्ली, छोटे बच्चे थे। और जब धूप निकल आती, ठंडी का समय था, तो मुंह से पकड़ करके बच्चों से डालती थी और धूप में ला करके रखती थी। फिर वापस जाती थी, दूसरे बच्चे को मुंह से पकड़ करके जाती थी और धूप में रखती थी, और वही घूमती थी, बैठती थी, कहीं जाती नहीं थी। जैसी धूप गई फिर वापस मुंह से पकड़ करके उनको उधर रखती थी। पशु पक्षियों को भी ज्ञान होता है, उसको अपना मानते कि नहीं। तो जो अपना मानना है, इसी का नाम मूर्छा है, और मूर्छा को ही परिग्रह कहते हैं। कई लोग फुटपाथ पर रहते हैं, घर नहीं रहता, मकान नहीं रहता। बेलगांव में भी लिखा था, जो ब्रिज है ना, ब्रिज, और उसके नीचे जगह रहती है, वहीं पर जाकर के अपने कुछ बसेरा करके कुछ 2-4 बैग रखे रहते हैं। घर नहीं है, वहीं पर जाकर के मांग करके आके भोजन करते, दिन भर वहां रहते हैं, रात में वहीं सोते। घर नहीं है, वो अनगार मानेंगे क्यों? लेकिन बहरंग भी तो नहीं है ना। लेकिन मूर्छा भाव है नहीं है, ये तो मजबूरी है। किसी ने बड़ा घर दे दिया तो ले ही लेंगे, मन में तो रहता है घर का। इसलिए उनका त्याग नहीं है, इसलिए उनको हम अनगारी नहीं कह सकते। जो बुद्धि पूर्वक 5 पापों का त्याग करते हैं और समस्त प्रकार के परिक्रमों का त्याग करते हैं, उनको अनगारी कहते हैं। वो जंगल में रहे तो भी अनगारी है, भवन में रहे तो भी अनगारी है। ऐसा नहीं जंगल में रहे तो अनगारी हो, भवन में आ गए तो अनगारी हो गए।
तो ये चारित्र दो प्रकार का है, दोनों प्रकार का चारित्र आज भगवान की वाणी है। भगवान ने कहा क्या, श्रावकों के लिए विकल चारित्र और मुनियों के लिए सकल चारित्र। अच्छा सी पद पढ़ करके आज पूर्ण करके 47 का। चारित्र नहीं रहा तो सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। जहाँ चारित्र नहीं रहा वहाँ सम्यक दर्शन भी छूट जाएगा। जहाँ चारित्र समझो ग्रहण नहीं किया लेकिन सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन कहेगा आगे भी नहीं कहेगा। सम्यक दर्शन तो चलेगा ना, सम्यक दर्शन तो जब है तो सम्यक दर्शन दिलाएगा ना। चारित्र धारण नहीं हो सकता। चारित्र धारण नहीं किया तो कोई बात नहीं, सम्यक दर्शन तो है। सुनो है कि नहीं, सम्यक दर्शन नहीं है और चारित्र धारण कर लिया तो है सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। सम्यक दर्शन है और चारित्र धारण किया तो सम्यक चारित्र की कोटि में आएगा, लेकिन चारित्र धारण नहीं किया तो सम्यक दर्शन तो है। पहले कहते हैं कि सम्यक दर्शन शुद्धा बोला था ना, सम्यक दर्शन शुद्धा नारद त्रयक नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृतल कायुर दरिद्रम च त्यजन्ति ना प्रतिका ना अभी अव्रतिका। उसके पास कोई भी अनुव्रत भी नहीं है, मात्र जिसने सम्यक दर्शन धारण किया है, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा जीव नरक त्रियंच स्त्री पर्याय नपुंसक पर्याय दरिद्री विकलांग अल्प आयु वाला आदि इनमें जन्म नहीं लेता, ऐसा बताया था। सम्यक दर्शन है सकता सम्यक दृष्टि कैसे क्यों भाव होते हैं? सम्यक दृष्टि कैसे क्यों भाव होते हैं? राग द्वेष करने चारित्र नहीं इसलिए होते हैं श्रद्धा हो गया, लेकिन अभी उसने पापों का त्याग नहीं किया, पापों का त्याग नहीं किया। तो राग द्वेष दूर करने के लिए पापों का त्याग करके चारित्र को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए सम्यक दृष्टि के होते हैं। सम्यक दृष्टि कोई चारित्र में थोड़ी है, उसके न तो देश चारित्र है न सकल चारित्र है। तो देश चारित्र लेगा तो उसके अनुपात से राग द्वेष की वृत्ति कम होगी, जिन्होंने सकल चारित्र लिया तो उनकी राग द्वेष की वृत्ति ज्यादा होगी। चरणों प्रति पद्धति साधु इन जो शब्द कहा है क्या, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र स्वीकार करते हैं। तो जब चारित्र स्वीकार नहीं किया तो राग द्वेष कैसे दूर होगा? ऐसा चौथा प्रश्न मध्यम सुचिर काल के मोह के मिल को पूर्ण रूप से भगा दिया, दर्शन का लाभ हुआ जो सत्य ज्ञान को जगा दिया। राग रोष का मूल रूप में क्षय करना अवतार रहा, तभी चरित्र को धारण करता साधु रहा कार्य रहा। हिंसा दिव्य सब पापों के जब निराकरण के करने से राग रोष ये मिटते कारण, घातक कारण मिटने से। जिसके मन में अणुभर भी नहीं धन यश की अभिलाषा, इसलिए कर सकता फिर सेवा राजा की भरवत दासा। हिंसा से और असत्य से भी, चोरी में गुण सेवन से, पापा सब के सभी कारणों और परिग्रह भेदन से सुदूर होना भाग्यवान कर संयम में जीवन जीना। सच्चे ज्ञानी पुरुषों का चारित्र है निज आदीना। सकल संग को त्याग चुके हैं, अनगारों का सकल रहा, अल्प संग को त्याग चुके हैं, सारा
ये 50 हो गए, 150 है इसमें, 50 हो गए, 1/3 हो गया, अभी 100 बाकी है। जिनवाणी स्तुति। माता तू दया करके द्वादशांति